लक्ष्मीर्मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्ष देशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी। भावार्थ, लक्ष्मी मेरे अग्रभाग की रक्षा करें, कमला मेरी पीठ की रक्षा करें, नारायणी मेरे मस्तक की और श्री स्वरूपिणी देवी मेरे सर्वांग की रक्षा करें। रामपत्नी प्रत्यंगे तु सदावतु रमेश्वरी। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष मालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा जयंकारी महोदरी। कृष्ण प्रायणा देवी श्री कृष्ण मनमोहिनी। जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी। सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी। भय हरेत सदा पायाद भवबंधाद विमोचेत। भावार्थ, जो रामपत्नी और रामेश्वरी हैं, वह विशाल नेत्र योगमाया लक्ष्मी मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। वही कौमारी, चक्रधारिणी, जय देने वाली, धनदात्री, पाशपक्ष मालिनी, कल्याणी, हरि की प्रिया, हरिरामा, जय करने वाली, महोदरी, कृष्ण प्रायणा, श्री कृष्ण मोहिनी, महारौद्री, सिद्धि देने वाली, शुभ करने वाली, सुख देने वाली, मोक्ष देने वाली और वही चित्रकूट निवासिनी आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। वही अनपायनी लक्ष्मी देवी मेरा भय दूर करें, सर्वदा रक्षा करें और मेरा भवपाश छेदन करें। कवचंतु महापुण्य यः पठेत भक्ति संयुतः। त्रिसंध्यमेक संध्यम्बा मुच्यते सर्वसंकटात्। भावार्थ, जो व्यक्ति भक्तियुक्त होकर प्रतिदिन तीनों संध्याओं में व एक संध्या में इस परम पवित्र लक्ष्मी का पाठ करता है, वह संपूर्ण संकट से छूट जाता है। पठन कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनम। भीति विनाशन चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम। भावार्थ, इस कवच के पाठ करने से पुत्र और धनादि की वृद्धि होती है और भय दूर होता है। इसका महात्म्य त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। भूर्जजपत्रे समालिख्य रोचना कुंकुमेन्तु। धारणाद गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। भावार्थ, भोजपत्र पर रोचना और कुंकुम द्वारा इसको लिखकर कंठ में धारण करने से सर्वकामना सिद्ध होती है। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम। मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। भावार्थ, इस कवच के प्रसाद से अपुत्री को पुत्र, धनार्थी को धन और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है। गर्भिणी लभते पुत्रं वंध्या च गर्भिणी भवेत्। धार्येद्यदि कंठे च अथवा वामबाहुके। भावार्थ, यदि स्त्रियां कंठ अथवा वाम बाहु में इस कवच को यथानियम धारण करें तो गर्भवती उत्तम पुत्र को प्राप्त करती हैं और वंध्या, बाझ स्त्री भी गर्भवती होती है। यह पठेन्ने तो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्। मृत्यु व्याधिभ्यः तस्य नास्ति किंचन महितले। भावार्थ, जो व्यक्ति नित्य भक्ति सहित इस कवच का पाठ करते हैं, वह विष्णु की समानता को प्राप्त होते हैं और पृथ्वी में मृत्यु अथवा आधिव्याधि भय उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। पठेद्वा पाठ्येद्वापि शृणुयात् श्राव्येदपि। सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमागतिम्। भावार्थ, जो पुरुष इस कवच को पढ़ते या पढ़ाते हैं अथवा स्वयं सुनते या दूसरों को सुनाते हैं, वह संपूर्ण पापों से छूटकर परमगति को प्राप्त करते हैं। विपदि संकटे घोरे तथा च गहने बने। राजद्वारे च नौकाया तथा चरण मध्यतः। पठनाद धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम। भावार्थ, इस कवच के पाठ करने से विपद, घोर संकट, गहन वन, राजद्वार, नौका मार्ग, रणमध्य कोई भी स्थान क्यों न हो, इसे विधान पूर्वक पाठ अथवा धारण करने से सर्वत्र जय प्राप्त हो सकती है। अपुत्री च तथा वंध्या त्रिपक्षं श्रेणुयात्पि। सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनम। भावार्थ, बाझ स्त्री जिसके पुत्र उत्पन्न नहीं होता हो, वह यदि 3 पक्ष पर्यंत विधान पूर्वक यह कवच सुने तो वह दीर्घायु, महायशस्वी, सुपुत्र प्राप्त कर सकती है, इसमें संदेह नहीं। श्रेणुयाद्यः शुद्ध बुद्धया द्वौ मासौ विप्रवकृतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबंधाद् विमुच्यते। भावार्थ, जो पुरुष शुद्ध मन से 2 महीने तक ब्राह्मण के मुख से यह कवच सुनता है
उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सर्व प्रकार के भवबंधन से छूट जाता है। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिगासन श्रेणुयाद्यदि रोगी रोगाद विमुचेत पठनान्मास मध्यतः। भावार्थ, जिस स्त्री के पुत्र उत्पन्न होकर जीवित नहीं रहते हों वह 3 महीने तक इस कवच को भक्तिसहित सुने तो जीववत्सा होती है और रोगी पुरुष पाठ करे तो 1 महीने में रोग मुक्त होता है। लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताड़पत्र के स्थाप्यन्येतं गेहे नाग्निचौर भयन क्वचित। भावार्थ, जो व्यक्ति भोजपत्र पर या ताड़पत्र पर इस कवच को लिखकर घर में स्थापन करे तो उसको अग्नि व चोर आदि का भय नहीं रहता। श्रेणुयाद धार्येद्वापि पठेद्वा पाठ्येदपि यह पुमान सत्तन तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता है। भावार्थ, जो पुरुष प्रतिदिन यह कवच सुनता, पढ़ता अथवा दूसरे को पढ़ाता है या इसको धारण करता है उस पर देवतागण सदा संतुष्ट रहते हैं। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तियः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी। धार के पाठ के चैव निश्चलानिव से ध्रुवम। भावार्थ, मैं अधिक और क्या कहूँ। जो पुरुष इस कवच को पाठ करते अथवा धारण करते हैं तो सर्वजीवेश्वरी भक्तों पर अनुग्रह करने वाली आद्या शक्ति लक्ष्मी देवी अचल होकर उसमें वास करती हैं, इसमें संदेह नहीं।